गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल अच्छे तरीके से समझ के एक एग्जाम्पल लेके अच्छे से बना ली थी। फिर अपन ने ग्राफिक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने ये समझा था कि डाटाज को अगर अपन किसी डायग्राम द्वारा और ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें तो बहुत अधिक आकर्षक और प्रभावशाली अपन को दिखाई देता है, एक टेबल के बजाय या अन्य रूप से। तो इसलिए अपन डायग्राम्स और ग्राफ बना रहे थे। अपन ने ये भी जाना था कि ये जो विधि है एक प्रकार का एग्जाम्पल है विजुअल मेथड का, दृष्टक विधि का, जिसका आविष्कार किया था विलियम प्लेपेयर ने। उसके बाद अपन ने ये जाना था कि ये जो डायग्राम्स हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अपन को पता चल चुका था कि ये बहुत आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं, ये टाइम बचाते हैं, अपनी मेहनत भी बचाते हैं, ये एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से समझा जा सकते हैं। उसके बाद अपन ने ग्राफिक प्रेजेंटेशन की लिमिट्स भी पढ़ी कि ये एक्यूरेट प्योर नहीं होते, जैसे टेबल में जो कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट निकालते हैं उसके बजाय ये कम प्योर होते हैं। इसके अलावा इनको बनाने के लिए अनुभव चाहिए होता है। उसके बाद अपन ने इनको बनाने के जो रूल्स हैं, जैसे एक टाइटल का पता होना चाहिए, शीर्षक का पता होना चाहिए अपन को। उसके अलावा कि ये शुद्ध रूप से बने, प्रभावशाली रूप से बने, उस चीज़ का भी अपन को ध्यान रखना होता है। अब ये जो डायग्राम्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, आज का टॉपिक ये रहेगा अपना। टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। तो डायग्राम्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे आज। तो फर्स्ट है एक विमीय चित्र, जिन्हें बोलते हैं वन डायमेंशियल डायग्राम्स। अगर इनमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने नाम सुना होंगे लाइन एंड बार डायग्राम्स की, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड टाइप की बात करें तो द्विदिशीय या द्विविमीय चित्र, जिन्हें बोलते हैं टू डायमेंशियल डायग्राम्स। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनमें आते हैं सर्किल्स और स्क्वायर डायग्राम्स, ठीक है। ऐसे ही थर्ड टाइप के डायग्राम्स की बात करें तो त्रिविमीय चित्र, जिन्हें बोलते हैं थ्री डायमेंशियल डायग्राम्स। इनमें होती है क्यूब्स, यानी 1D 2D 3D नाम सुने आपने, एंगल्स होते हैं। 1D ओनली लाइंस डायग्राम या बाई डायग्राम्स होते हैं 1D या वन डायमेंशियल। 2D में कोई सर्किल हो गया, जैसे ये सर्किल हो गया, या कोई स्क्वायर हो गया, ऐसे। और त्रिविमीय यानी 3D में कैसे दिखेगी अपन को, ऐसे क्यूब है, कोई घन है, तो वो उसको 3D में अगर बनाए तो 3 डायमेंशियल डायग्राम्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा डायग्राम्स कितने प्रकार होंगे, फोर्थ नंबर चित्रलेख, जिन्हें बोलते हैं पिक्टोग्राम्स। पिक्टोग्राम्स किन्हें बोलते हैं, चित्रलेख को। अपन फोटोग्राफ्स खींच के किसी डाटा के चिपका दें, जैसे अपनी एक फाइल बनाई है अपनी कॉलेज से संबंधित, स्टूडेंट से संबंधित, उसका एक फोटोग्राफ लेके स्टूडेंट्स का उस फाइल में लगा दे तो कहलाएंगे अपने पिक्टोग्राम्स, चित्रलेख। फिर लास्ट है मानचित्र, जिन्हें बोलते हैं कार्टोग्राम्स। तो ये 5 टाइप के
डायग्राम्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जिनमें एक विमीय है, द्विविमीय है, त्रिविमीय है, चित्रलेख है और मानचित्र है। मानचित्र को बोलते हैं कार्टोग्राफ्स। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन इंडिविजुअल किसी एक को लेंगे। सबसे पहले एक विमीय चित्र या वन डायमेंशनल डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी ये धीरे धीरे कंटिन्यूस सीक्वेंस से लेते चले जाएंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वन डायमेंशनल डायग्राम्स या एक विमीय चित्रों की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जो एक विमीय चित्र होते हैं या जो वन डायमेंशनल डायग्राम्स है, यह डायग्राम्स समान दूरी पर रेखाओं या बार खींचकर दर्शाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? समान दूरी पर लाइंस या बार खींचकर दर्शाए जाते हैं। लाइंस अपन जानते हैं रेखाएं होती है, ऐसी खड़ी रेखाएं। बार्स क्या होते हैं? जैसे ये बना दिया, इसको कहेंगे अपन बार। ठीक है, तो इनके द्वारा इन वन डायमेंशनल डायग्राम्स को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इनके भी कुछ टाइप्स हैं वन डायमेंशनल डायग्राम्स के। वो कौन कौन से हैं? टाइप्स। फर्स्ट है लाइन डायग्राम्स, जो लाइन के रूप में शो किए जाए। दूसरे हैं सिंपल बार डायग्राम्स, जो बार बना के, जब भी मैंने बताया ना ऐसे बार बनाकर, ऐसे ये खड़ी लाइन से ही। ठीक है, थर्ड पे है मल्टीपल बार डायग्राम्स। फिर अगला टाइप है सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, यानी मल्टीपल बार डायग्राम्स, इसके साथ ही कोई दूसरा और लगा दे, ऐसे अटैच कर दे तो मल्टीपल हो गया। सब डिवाइडेड, इनमें अपन डिवीजन कर दे तो ये सब डिवाइडेड डायग्राम्स हो गए। फिर अगला टाइप है परसेंटेज बार डायग्राम। फिर लास्ट है डुओ डायरेक्शनल बार डायग्राम्स, यानी कि डुओ डायरेक्शनल मीन्स दोनों दिशाओं में। जैसे ये मेन एक्सिस माने तो इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये जीरो मान लिया अपन ने, इसके इस दिशा में भी और नीचे वाली दिशा में भी। ऐसे डायग्राम्स क्या कहलाएंगे? डुओ डायरेक्शनल बार डायग्राम्स कहलाएंगे। तो ये जो वन डायमेंशनल डायग्राम्स थे, जो समान दूरी पर लाइंस या बार खींचकर बनाए जा रहे थे, यह लाइन डायग्राम्स, सिंपल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, परसेंटेज डायग्राम्स और डुओ डायरेक्शनल बार डायग्राम्स प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 प्रकार के ये होते हैं। अब अपन बात करेंगे स्पेशली लाइन डायग्राम्स की। ये इतना क्लियर है? ठीक है। किसकी बात करेंगे? लाइन डायग्राम्स की। एक लाइन डायग्राम्स कैसे बनाए जाएंगे? यह डायग्राम समान दूरी पर रेखाओं द्वारा, खड़ी लाइनों द्वारा प्रदर्शित करके बनाए जाते हैं। क्या करके? समान दूरी पर खड़ी लाइंस द्वारा। कब? जब पैरामीटर्स का मान कैसा हो? अधिक हो, यानी संख्या में बहुत अधिक अपने पास डाटा आया है, तो उस टाइम अपन समान दूरी पर खड़ी लाइनों द्वारा लाइन डायग्राम बनाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे 10 स्टूडेंट्स की लंबाई
सेंटीमीटर में निम्न प्रकार है। जैसे मान लो कि 155 50 है, 155 है, 155 है, 160 है, 165 है, 170 है, 175 है, 180 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दो और बनाने हैं। 175 है, 177 है और 180 है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और कम रह गया, 179 है और भैया 180। ये 10 स्टूडेंट्स की हाइट है सेंटीमीटर में। और आपको इस एग्जाम्पल में से बोल रहा है, इस क्वेश्चन में से बोल रहा है कि इन 10 स्टूडेंट्स की लंबाई जो सेंटीमीटर में है, इस डाटा से आपको बनाना है लाइन डायग्राम। तो वो कैसे बनाएंगे? ये लो जी, ये 0, इधर नीचे लिखेंगे अपन स्टूडेंट्स की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या इधर की तरफ, और इस साइड में लिखेंगे अपन स्टूडेंट्स की लंबाई, किसमें? सेंटीमीटर में। ये स्टूडेंट्स की लंबाई सेंटीमीटर में आ जाएगी और इधर स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, सिक्स नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और ये 10 नंबर स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट हो गए। अब फर्स्ट नंबर के स्टूडेंट की हाइट कितनी है? 150। तो उसके लिए अपन को इधर हाइट माननी पड़ेगी। जैसे 20-20 के गैप में मैं मान लूँ 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 140, 160 और 180। ये इधर मैंने स्टूडेंट्स की लंबाई ली है सेंटीमीटर में और इधर स्टूडेंट्स की संख्या ली है, 20-20 के गैप में ली है ये सेंटीमीटर में लंबाई। अब मैं देखूंगा कि फर्स्ट नंबर का जो स्टूडेंट है उसकी हाइट कितनी है? 150। तो मैं लाइन खींचूंगा, क्योंकि लाइन डायग्राम्स में लाइन खींचते हैं समान दूरी पर। तो ये मैंने लाइन खींची 150 पे ले गया, ये लो 150 यहाँ पे है। सेकंड नंबर के 155, इससे थोड़ा सा ऊपर, 150 से ये 155 थोड़ा सा ऊपर ले गया। फिर है 155 सेम, 155 के बराबर, क्योंकि दोनों की सेम है हाइट। फिर है 160 फोर्थ नंबर की, ये 160 पे ले गया मैं। फिर है 165, इससे थोड़ा ऊपर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हुए अपन संबंधित उसकी हाइट देख के अपन समान दूरी पर लाइन खींचते चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो अपना डायग्राम बनेगा वो कहलाएगा लाइन डायग्राम, रेखा चित्र जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा चित्र। रेखाएं तो खींच रहे हैं अपन। तो इस तरह से अपन आसानी से इजीली लाइन डायग्राम्स बना सकते हैं बिना झिझक के। बहुत ही इजी है। समझ में आया? ठीक है। अब सेकंड अपन बनाएंगे सिंपल बार डायग्राम। फर्स्ट अपन ने बना लिया है लाइन डायग्राम 1 डायमेंशनल में। क्लियर है? सेकंड अपन बना रहे हैं सिंपल बार डायग्राम्स। सिंपल बार डायग्राम्स तब बनाए जाते हैं जब पैरामीटर्स की संख्या 8 से 10 हो और एक ही वेरिएबल हो। यानी एक, जैसे आपकी हाइट से रिलेटेड डाटा है तो एक ही वेरिएबल हुआ हाइट से संबंधित, तो एक ही वेरिएबल हो और संख्या कितनी हो? 8 से 10 ही हो। तब समान दूरी पर बार खींचे जाते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल किसी क्लास के
50 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप निम्न प्रकार से है। उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। 50 स्टूडेंट्स हैं, इधर आ जाएगा ब्लड ग्रुप, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। ये ब्लड ग्रुप्स है और ये कितने स्टूडेंट्स में है, जैसे मान लो कि 15 में है, 20 में है, ये 10 में है और ये 5 में है। ये अपन को क्वेश्चन मिला है कि इस डाटा से आपको ये 50 स्टूडेंट्स टोटल कर लेना, 50 आएंगे। 50 स्टूडेंट्स का में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है, इससे संबंधित अपन को सिंपल बार डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, वही ये लो ग्राफ बनाया अपन ने, ये 0, इधर लिखेंगे अपन ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ए बी और ओ, ये क्या है, ब्लड ग्रुप्स। और इधर क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इधर क्या जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 से स्टार्ट हो रहे, तो 5 का गैप रख दें अपन इसमें, 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो ये अपन ने ग्राफ बना लिया है, जिसमें नीचे ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 के गैप में। अब क्या करेंगे अपन, इस टेबल को देखेंगे। ए ब्लड ग्रुप जो है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी ए ब्लड ग्रुप के कितने स्टूडेंट्स हैं, 15। तो अपन क्या करेंगे, ए ब्लड ग्रुप ये रहा, ये कितने स्टूडेंट्स में है, 15 में, ये लो, ये अपन ने समान दूरी पर एक बार खींच दिया है। ए ब्लड ग्रुप 15 स्टूडेंट्स में है। फिर देखेंगे बी है 20 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप, ये लो, ये 20 नंबर पे समान दूरी पर ये बार खींच दिया। फिर है ए बी ब्लड ग्रुप 10 स्टूडेंट्स का है, ये लो जी 10 स्टूडेंट्स का, क्लियर है, देख लेना। फिर है ओ ब्लड ग्रुप 5 स्टूडेंट्स का है ओनली, तो ये लो ओनली 5 स्टूडेंट्स का। तो इस तरह से अपन आसानी से इजीली सिंपल बार डायग्राम्स बना सकते हैं। आपके सामने ये एग्जांपल आया है, इसको मैंने ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया। नीचे ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 के गैप में। फिर इस टेबल को देखते हुए मैं सिंपल समान दूरी पर बार खींच दिए हैं। तो इस तरह से अपन सिंपल बार डायग्राम्स आसानी से बना सकते हैं। कब बनाएंगे, जब पैरामीटर्स की संख्या 8 से 10 हो और एक ही वेरिएबल हो। अब वेरिएबल एक ही मतलब है यहाँ पे कि ब्लड ग्रुप से संबंधित डाटा है अपने पास। ठीक है, तो आज अपन ने 1 डायमेंशनल डायग्राम्स के 2 टाइप के डायग्राम्स कवर कर लिए हैं। पहला तो लाइन डायग्राम्स और दूसरे सिंपल बार डायग्राम्स। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बाकी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे डायग्राम्स बना बनाकर। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।